नमस्ते सभी को। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो मैं अपने युवा दोस्तों को खासकर राम की महिमा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि राम किसी धर्म जाति समुदाय से बिलोंग ही नहीं करते। अगर जिसने राम जी को एक बार पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूँ उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। क्योंकि एक टाइम याद है जब राम जी राजा बनने वाले थे, एक रात पहले वो राजा बनने वाले थे और अगली सुबह उन्हें वनवास में जाना पड़ा, मतलब जंगल में। उनके चेहरे पे तब भी वैसा ही भाव था जब वो राजा बनने वाले थे, और जब वो जंगल में गए तब भी उनके चेहरे पे सेम भाव था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, भगवान राम से सीखो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सेम होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। चीज़ें तो आती हैं जाती हैं, दूसरी चीज़ें। फिर दूसरी बात, सबसे शक्तिशाली कौन था राम और रावण में? रावण। ज्ञानी कौन था? रावण। सेना किसकी बड़ी थी? रावण की। और धन संपदा कुबेर और सब तो रावण के उधर थे। इवन और तो काल भी बगैर रावण के पूछे किसी की उसके राज्य में मौत नहीं वो कर सकता था, मतलब प्राण नहीं ले सकता था। उसके बावजूद भी भगवान राम ने उनको पराजित किया। तो राम के पास क्या चीज़ थी? राम के पास था चरित्र, राम के पास थी सरलता, यानी हम्बलता। तो आपको ज़िंदगी में आगे जाना है, सबसे बड़ी सीख ये है कि बहुत साधारण रहो, सरल रहो। घमंड करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत से क्या करते हैं कि किसी पद पे आ जाएं, थोड़े से पैसे हो जाएं, थोड़े से सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, तो घमंड करते हैं। वो दिखाते हैं कि भैया उनसे बड़ा कोई है नहीं, वो हैं तो सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा, राम का चरित्र बहुत मजबूत था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों कहा जाता है, काफ़ी पता नहीं इसके बारे में, कुछ आपको बताएंगे या आपने पढ़ा होगा। क्या था कि राम के पिताजी दशरथ जी की 3 रानियां थी। तो जब राम ने इस बात को लक्ष्मण के सामने रखा कि मान लो जब माँ के सामने छोटी माँ ही होगी तो बड़ी माँ को दुख हुआ होगा, उनके सामने फिर छोटी माँ आई तो उनको दुख हुआ होगा। तो भगवान राम ने ये स्टार्ट किया था कि भैया मैं एक ही शादी करूँगा। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। फिर लक्ष्मण ने भी उनके साथ ये किया, और तब से ये प्रथा, ये चीज़ें ये स्टार्ट हो गई मोस्टली सनातन धर्म में। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि इसको आप किसी ना धर्म से देखिए ना बाकी चीज़ों से देखिए। राम जी का चरित्र अपनाइए, उनकी कार्यशैली अपनाइए, तो फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो करने की ज़रूरत नहीं। तो चरित्र उनका मजबूत था, इसलिए तुलसीदास साहब ने लिखा है रामचरितमानस, जो उनका सबसे बड़ा महाकाव्य हुआ। और तुलसीदास साहब ने बोला कि मुझे कुछ लिखना ही नहीं आता, मैं तो कोरे कागज़ के ऊपर कुछ सच्चाई लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, वो बन गया। तो हमेशा साधारण रहो, चाहे आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितना ही पैसा है, आपके पास कितनी प्रतिष्ठा है, आपके पास कोई पद है, ये सब जाने हैं, एक दिन सब आना जाना लगा रहता है। तो ज़िंदगी में सरल रहो, यानी हम्बल रहो, और अपना चरित्र मजबूत रखो, तो भैया आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आगे या पीछे हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में है ना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना है, कोलैबोरेशन करना है, यानी सहयोग करना है। कोई दूसरा पीछे है, आप उसको आगे ले गए। अगर आप पीछे हो तो दूसरा आपको आगे ले गया। तो ज़िंदगी में यही करो। और भगवान राम की देखो, भगवान बनने के लिए ये नहीं है कि मतलब नॉर्मली किसी को हमने बोला भगवान बन गए। भगवान बनने के लिए उन्होंने वो ज़िंदगी जी है, तप किया है, हम सब के सामने ढेर सारी वो रखे हैं, आदर्श रखे हैं। तो आइए हम उनके आदर्शों पे चलें, उनकी बात को मानें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। और ये माला किसी ने मुझे दिया, इसमें 101 ये एक रस्सी से बना के इसमें 101 मन ये है, मतलब वो करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, पॉजिटिव वाइब्स आई। तो आप सब भी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं अगर आप सब को अच्छा लगे, चाहें। ओके, नमस्ते।